की और इस समय की बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता दें। पहलगाम हमले में जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो 20 से ज्यादा लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है। इस कायराना आतंकी हमले में निहत्थे लोगों के ऊपर ओपन फायर आतंकवादियों के द्वारा किया गया। दहशतगर्द थे, उन्होंने वहां के लोगों के आईडी कार्ड चेक किए और जिनके आईडी कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया। हालात लग रहे हैं जो ग्राउंड जीरो पे मैं हूं, यहां से अभी 3 हेलीकॉप्टर बैक टू बैक उड़े। क्या इंजर्ड्स को कहीं और हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया? क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन टाइट लिप्ड है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो हमारे साथ अपडेट लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से 26 लोगों के मारे जाने की अभी पुष्टि हो गई है, जिसमें से 25 टूरिस्ट हैं और एक लोकल कश्मीरी भी मारा गया है। वाकई के अंदर जनाब वो जो मारने वाले हैं वो आईडी कार्ड देख के आईडी कार्ड देख के मुसलमान को जो है वो छोड़ रहे हैं और दूसरे जो मज़ाहिब है जिनको उनको मारना है, जिनका वो सोच क्या है, उनको वो मार रहे हैं। जाट जो इस वक्त पहलगाम के बेसर इलाके में मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि घायलों की तादाद बढ़ भी सकती है। 12 से 13 घायल जो उनके लोकल सोर्स इनपुट दे रहे हैं। अमित शाह साहब जो हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद निकल गए हैं और वो चले गए हैं और पहुंच रहे हैं कश्मीर। Start of Jammu and Kashmir, where there has been a terror attack which was targeted at tourists there. At least 5 tourists have been injured in this attack that took place in Pahalgam, a very popular tourist spot. इंडिया ये कह रहा है कि भाई इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, कुछ 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जी उनका ये कहना है कि जी स्टेटमेंट दी थी हम कश्मीर को भूले नहीं, कश्मीरियों के साथ। यहाँ पर सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन विक्टर फोर्स उसको लीड कर रही है। तमाम बड़े ऑफिसर्स इस ऑपरेशन में खुद शामिल हैं। वो चौपर से वहां पहुंचे और उसके बाद लगातार दोपहर से ही ऑपरेशन शुरू। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाक मीडिया और भारत मीडिया दोनों ही मीडिया में सिर्फ एक ही बात को लेकर चर्चा हो रहा है, जो कि है टेररिस्ट अटैक। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम एरिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें कि 30 से भी ज्यादा टूरिस्टों ने अपनी जान गंवा दी है। इस टेररिस्ट अटैक में दोस्तों एक बात हाईलाइट हो रही है, जो की है कि टूरिस्टों को मारने से पहले उनसे उनकी कास्ट पूछी गई थी और उनका आईडी कार्ड देखा गया था और इनमें सिर्फ हिंदू टूरिस्टों को ही मारा गया है। पहलगाम में हुए इस टेररिस्ट अटैक को लेकर दोस्तों पूरे भारत के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस टेररिस्ट अटैक में जो आतंकी शामिल थे दोस्तों, वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के, पर पाकिस्तान इस बात से साफ इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि इस हमले में उनका या उनके लोगों का कोई हाथ नहीं है। इस घटना के होने के बाद जैसे ही अमित शाह को यह खबर पता चलती है, अमित शाह तो कश्मीर पहुंच चुके हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे पर बाहर सऊदी अरेबिया गए हुए हैं। और यही बात दोस्तों पाकिस्तान का इस टेररिस्ट अटैक में हाथ ना होने का मानना बहुत ही मुश्किल कर देती है, क्योंकि कुछ दिन पहले दोस्तों पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कश्मीर पर बयान दिया था और पीएम मोदी का बाहर सऊदी अरेबिया के दौरे पर जाने के बाद ही ऐसा टेररिस्ट अटैक हो जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों भारत की किसी भी और देश से दुश्मनी नहीं है। इससे पहले भी जितने भी टेररिस्ट अटैक जम्मू एंड कश्मीर पर हुए हैं उनमें किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान शामिल था। बाकी दोस्तों तहकीकात तो चल ही रही है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब के पीछे कौन है वो पता करने में। और भारत की तरफ से बयान आ गया है कि इन सब के पीछे जो भी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और यही बात सुनकर दोस्तों पाक मीडिया भी डरा हुआ और वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा है कि इन सब में उनका कोई हाथ नहीं था। पाकिस्तान को दोस्तों इस बात का डर है कि भारत कहीं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, क्योंकि दोस्तों अगर अब भारत और पाकिस्तान की जंग होती है तो पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है इन सब टेररिस्ट अटैक के पीछे कौन हो सकता है? और अगर तहकीकात में पता चलता है कि इन सब कुछ के पीछे पाकिस्तानियों का ही हाथ है तो भारत इन सब पर क्या एक्शन लेगा? आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पहलगाम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जहां पर हर साल बहुत ही टूरिस्ट जाते हैं, उस एरिया को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। और ये भी खबर आ रही है कि बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहाँ के लोगों के ID कार्ड चेक किए और जिनके ID कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। अगर देखा जाए तो भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि हमारा बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, किस तरह हमारे नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश जो है होगी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। दूसरी जानिब अगर हम ये देखें तो जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्री आर्टिकल 370 के बाद वहां का टूरिज्म बहुत बढ़ा था, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कश्मीर के टूरिज्म को टारगेट किया गया है। लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो कश्मीर का विजिट ना करे। भारतीय मीडिया या भारतीय सरकार जो दावा कर रही है कि कश्मीर के अंदर अमन आ चुका है, कश्मीर सेफ हो चुका है, लेकिन इस वाक़े के बाद जो है अब लोगों के अंदर दिमागों में 100 सवाल जन्म ले रहे हैं, क्या वाकई कश्मीर सेफ है? और इन दहशतगर्दी के पीछे जो है लश्कर तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। अमित शाह साहब जो हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद निकल गए हैं और वो चले गए हैं और पहुंच रहे हैं कश्मीर के अंदर। कहा जा रहा है कि इस हवाले से
अगर देखें कि ये जो पहलगाम टेरर अटैक है, इसमें दिल्ली के अंदर बड़ी इस वक्त टेंशन इस वक्त पड़ी हुई है, और कहा जाता है कि देयर इज़ एन एंगर इन दिल्ली, देयर इज़ एन एंगर इन इंडियन गवर्नमेंट कि इंडिया के अंदर इस वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मौजूद हैं, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, और ये वाक़या जो है वो हो जाता है। अब इसको मैंने देखा है कि इसमें ये बहुत सारे जो रिएक्शन है इंडिया से आ रहा है। मैं अभी कुछ इंडिया के फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल को सुन रहा था इंडियन टीवी के ऊपर, वो कह रहे थे ये पाकिस्तान ने करवाया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, ये दहशतगर्द ग्रुप हैं, और कई लोगों का भारत के अंदर ये कहना है जी कि ISI इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, पहलगाम अटैक के अंदर। और इसी तरह कहा जाता है जी माजी की मिसालें दी जा रही हैं कि जनाब पुराने वक्तों में भी इस तरह के अटैक पाकिस्तान ने ही करवाए हैं, ISI इसमें इन्वॉल्व है। इवन के कोई ये कहता है कि हमें हमला कर देना चाहिए मुरीद के, जहाँ पे लश्कर तैयबा का कहा जाता है कि हेडक्वार्टर है। सो ये जो 27 या 30 लोगों का, कई लोगों का कहना है 35 नंबर जो है वो बढ़ रहा है, जारी बात है। तो ये अगर 35 लोग वहाँ पे उनकी जान गई है तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक कितना बड़ा, जारी बात है, सेटबैक है। पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, और ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसे देखकर बहुत इंसानियत जो सा वो शर्मिंदा होती है, परेशान होती है। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया के मीडिया पे चलाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, कि मुझे लब कुशाई का मौका मिला। ठीक है। इस वाक़े को मैं जानता हूँ, इस वाक़े से मैं वाकिफ़ हूँ, मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, मैंने लोगों को देखा है कि वो किस दर्द से, किस निज़ाम से वो इस वक्त परेशान हाल हैं जो गुजर रहे हैं। ठीक है। लोगों को हेल्प के लिए वो अपील कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इस वाक़े के अंदर जनाब वो जो मारने वाले हैं वो ID कार्ड देख के, ID कार्ड देख के मुसलमान को जो है वो छोड़ रहे हैं, और दूसरे जो मज़ाहिब है जिनको उनको मारना है, जिनका वो सोच क्या है, उनको वो मार रहे हैं। ठीक है यार कमाल के वो लोग टेररिस्ट है यार, ये क्या तरीका कार है मारने का। इंसानियत में कौन सा ऐसा मजहब है जो इंसानियत का दर्स नहीं देता? इंसानियत का दर्स जो मजहब देता है वो तो इस तरह की हरकत करने की बात ही नहीं करता। कौन लोग हैं जो फायदा हो सकता है? अब इंडिया में जो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में से ये वारदात हुई है, किसी ने इस तरह से प्लानिंग करके इंडिया में जो है वो ये अटैक करवाया। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जो है, बलोचिस्तान में, इसके साथ कोयटा में जो हुआ। अब हम क्या कहें, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है इंडिया मुलविस राह के लोग हैं, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर माशाल्लाह 78 साल से अभी तक जो है ना ये अटैक करते आ रहे हैं। आपने कहा कि जैसे बलोचिस्तान वाला सारा सीन आपने, मुझे लगता है जैसे बयान किया कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो वो BLA ज़ाहिर है, बलोच लिबरेशन आर्मी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, और उन्होंने अभी जो ट्रेन अटैक हुआ। लेकिन सर चीज़ एक लिंक है, देखें उधर भी ID कार्ड देख के अटैक किया, इधर भी ID कार्ड देख के अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए थे, अटैकर ने बकायदा तौर पे उनके ID कार्ड चेक किए। तो द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विद इंडिया ऑन दिस कि यहाँ पे ये दहशतगर्दी का वाक़या कश्मीर के अंदर है। आपको पता है कि कश्मीर, इंडिया जो है वो अपनी बात को एम्पलीफाई करने में, आगे लेके जाने में, इंडिया हैज़ एन इन्फ्लुएंस, उसका बड़ा तगड़ा इन्फ्लुएंस है। दे हैव अ बिग, वो जिसे कह लेना कि उनके पास मीडिया है, सोशल मीडिया है। इंडिया एक बड़ी ताकत है, दुनिया इस वक्त इंडिया की बात सुनते हैं, इंडिया जो बोलता है वो बात की जाती है। अब बहुत सारे लोगों के मल्टीपल अकाउंट्स आ रहे हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात ये है जी, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है, तो जी ये ज़रा बात है, कश्मीर के अंदर भी ये दहशतगर्दी होगी। मैं समझता हूँ कि कश्मीर की पोजीशन डिफरेंट है, पाकिस्तान की पोजीशन डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 2 तरह के दहशतगर्द ग्रुप हैं, एक एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि बलूचिस्तान में ऑपरेट करते हैं, एक इस्लामिक ग्रुप्स हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेट करते हैं, और दोनों जो हैं वो रियासत पाकिस्तान पर टारगेट कर रहे हैं मुसलसल। आपको पता है कि पिछले साल की बात है कि पाकिस्तान दुनिया का जो जिसे कहते हैं डेंजरस तरीन या मुल्क था जिसमें दहशतगर्दी हो रही थी, वो मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में दहशतगर्दी जो है वो हो रही है। इसको आप अगर आप इस लेंस से देखें, अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरीज़ हैं, इंडिया में जारी बात है
इंडियन हुकूमत का असर वसूख काफ़ी ज़्यादा है, उनकी सिक्योरिटी अपरेटस भी बहुत तगड़ा है, लेकिन ये वाक़या होना कश्मीर के अंदर, इससे पहले भी मेरा ख्याल है कुछ अर्सा पहले वहाँ पे मज़दूरों के ऊपर हमला हुआ।